आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भागलपुर। आज मैं आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया दिया था लास्ट लेक्चर में कि गुडविल होती क्या है, गुडविल कितनी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, क्यों इसे एसेट माना जाता है। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि इसके वैल्यूएशन के मेथड्स क्या हैं, और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम एक्चुअली में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो पहले मैं मेथड्स की बात कर लूं तो आपके पास देखिए यहाँ पर 4 मेथड्स दिखाई दे रहे हैं, लिखे हुए मैंने। पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें एक्चुअली में पूरा प्रोसेस क्या होता है गुडविल निकालने का। दूसरा जो आपके सामने मेथड लिखा हुआ देखिए, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ज्यादा ये वाला मेथड यूज होता है जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है वो प्रॉफिट जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट से आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होता है, वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो ये दूसरा मेथड है, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग वीडियो में कि सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तीसरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड ये एक तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से गुडविल निकल जाती है। इसको भी हम आगे एक अलग वीडियो में देखेंगे। और फोर्थ है आपका एन्युटी मेथड, यानी कि एनुअल टेबल होती है, उसके हिसाब से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो है आपका फोर्थ मेथड। तो हम इन 4 मेथड्स जो टोटल गुडविल के हैं उसमें से आज पहला मेथड देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए, तो अब हम देखते हैं पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड अपने आप में 2 तरीके से निकाला जाता है, यानी कि हम गुडविल निकाल रहे हैं, गुडविल का पहला मेथड लिया हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके हिसाब से भी गुडविल का वैल्यूएशन 2 टाइप से किया जाता है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल और वेटेड है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आप गुडविल कैसे निकालेंगे। तो जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेके चलते हैं तो उसमें स्टेप देखिए, पहला वाले स्टेप में आप टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। टोटल प्रॉफिट का मतलब, अगर एक फर्म ने सोचा है कि हम 5 साल का प्रॉफिट के हिसाब से अपने गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, तो वो 5 साल का जितना भी प्रॉफिट है उनको ऐड कर लेंगे। सपोज करिए 1 साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 1,50,000 का हुआ, नेक्स्ट ईयर में 2 लाख का हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर में 1,60,000 का हुआ, फिर 1,40,000 का हुआ, तो उन सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, आप टोटल प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट में एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर कोई कैपिटल लॉस हो गया है तो उस कैपिटल लॉस को आप ऐड करेंगे। कैपिटल लॉस को हम ऐड करेंगे। और अगर कोई कैपिटल गेन हो गई है, कैपिटल गेन, तो आप उसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने होते हैं, और ये तो कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल का गेन है, तो ये हम प्लस माइनस कर लेते हैं। अब कोई अगर एबनॉर्मल लॉस है तो इसको भी हम प्लस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस यानी कि ऐसा लॉस जो कि नॉर्मल कंडीशन का नहीं है। एबनॉर्मल कुछ हो गया, स्टॉक हमारा जल गया अचानक किसी ईयर में, और उस वजह से स्टॉक का लॉस हुआ, और स्टॉक के लॉस होने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो उस ईयर का प्रॉफिट आप बढ़ा लेंगे, यानी कि एबनॉर्मल लॉस को भी ऐड करते हैं। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो भी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। इसके अलावा अगर प्रोपराइटर का कुछ रेम्यूनरेशन चार्ज नहीं किया है तो प्रोपराइटर का रेम्यूनरेशन भी लेस किया जाता है। यानी कि स्टेप 1 में जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट, वो हम टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा स्टेप आता है एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। यहां पर ये बहुत आसान सा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब कैसे निकालोगे आप? एवरेज प्रॉफिट जो ये टोटल प्रॉफिट निकल के आया है, जो एडजस्टेड टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया है, इस प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने 5 साल का प्रॉफिट लिया है तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाए तब गुडविल निकालना बहुत आसान होता है। एवरेज प्रॉफिट में इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितने ईयर के परचेज के हिसाब से वैल्यूएशन करना है,
उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि कंपनी सोच के चलती है कि हाँ ये जो मुझे गुडविल अपनी रखनी है वो 3 इयर्स के परचेज हिसाब से रखनी है या 4 ईयर के परचेज हिसाब से रखनी है, तो वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन आप करेंगे उसमें दिया हुआ होता है। तो आई होप ये आपको जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमने सीख लिया गुडविल कैसे निकाली जाती है। अब अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है हमें, तब हम गुडविल कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आप मान लीजिए 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, 5 इयर्स यहां डाल लीजिए। नॉर्मल एवरेज, नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था ना सिंपल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, वो वाले आप प्रॉफिट यहां पर लिखेंगे। वेट जो होता है ये कंपनी डिसाइड करती है कि हर प्रॉफिट को हम कितना वेटेज देंगे, क्योंकि जो पहला प्रॉफिट कमाया वो हो सकता है उसमें मेहनत ज्यादा की हो हमने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेहनत ज्यादा लगती है, बिजनेस स्टार्ट करना, वो प्रॉफिट हमारे लिए मायने ज्यादा रखता है, तो उसका वेट हम यहां ज्यादा ले सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में तो आपको वेट गिवन होंगे। आपको करना क्या है, नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट में वेट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। जो आपका प्रोडक्ट आया है और जो टोटल वेट है, यानी कि प्रोडक्ट का टोटल करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इसका टोटल लेना होगा और वेट का टोटल लेना होगा। इन दोनों का टोटल आप करेंगे और इससे आप एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज वेटेड प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट जो इसका टोटल आ रहा है वो आप यहां लिखेंगे और जो वेट का टोटल आ रहा है वो आप यहां लिखेंगे। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ गया। और गुडविल निकालने के लिए देखिए जैसे अभी वहां किया था हमने, एवरेज वेटेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई होप ये दोनों ही मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय।